भोलू एक छोटा सा किसान था जो उत्तर भारत के एक सूखे गांव चिरकुटपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके पास एक ही बैल और 2 बीघा जमीन थी। बरसों से बारिश नहीं हुई थी, खेत बंजर हो चुके थे और भूख ने पूरे गांव को तोड़ दिया था। भोलू रोज अपने खेत में जाता, मिट्टी को देखता, आसमान की तरफ देखता, लेकिन बादल जैसे उससे नाराज थे। एक रात भोलू बहुत परेशान होकर खेत पर ही सो गया। आधी रात को जब नींद खुली तो उसे एक औरत की रोने की आवाज आई। पहले तो वो डरा, पर फिर हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, लंबे खुले बाल, आंखें बिल्कुल लाल। भोलू की सांस रुक गई। वो चुड़ैल थी, लेकिन उसने भोलू से कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। भोलू ने कांपते हुए पूछा, त तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं भी किसी जमाने में किसान की बेटी थी। जब अकाल पड़ा, गांव वालों ने मुझे डायन कहकर मार दिया। अब मेरी आत्मा इसी खेत से बंधी है। लेकिन तुम डरो मत भोलू, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। भोलू हैरान रहे। एक चुड़ैल जो किसी का बुरा नहीं चाहती। भाग 4। सौदा चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे खेत फिर से हरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या वादा? भोलू ने पूछा। हर अमावस की रात मुझे तुम एक कटोरी दूध और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाओगे, और हाँ, इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। भोलू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वैसे भी उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं था। अगले ही दिन से खेत में बदलाव आने लगा। मिट्टी नरम होने लगी, पुरानी सूखी लताओं में फिर से हरापन दिखा। कुछ ही हफ्तों में भोलू के खेत में फसल लहराने लगी, जबकि पूरे गांव में सूखा ही सूखा था। लोग पूछते, भोलू, ये चमत्कार कैसे हुआ? भोलू बस मुस्कुरा देता, मेहनत का फल है। हर अमावस की रात वो चुड़ैल के लिए दूध और गुड़ चुपचाप छोड़ आता। गांव के मुखिया, जो भोलू की तरक्की से जलने लगे थे, एक रात उसका पीछा करने लगे। उन्होंने भोलू को चुड़ैल को भोग चढ़ाते देख लिया। अगली सुबह पूरे गांव में हल्ला मच गया। भोलू तो चुड़ैल से सौदा करता है, इसीलिए उसके खेत हरे हैं। गांव वालों ने फैसला किया, भोलू को गांव से निकाल दो, नहीं तो गांव पर संकट आ जाएगा। भोलू गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जिस रात भोलू को गांव से निकाला गया, तेज तूफान आया, बिजली कड़कने लगी और खेतों में आग लग गई। जानवर मरने लगे, कुएं सूख गए। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा पूरा चिरकुटपुर राख हो चुका था, और पीपल के पेड़ के नीचे एक लाइन में लिखा था, जिसने वफादारी निभाई उसके खेत हरे हुए। तुमने विश्वास तोड़ा, अब भुगतो। कई साल बाद एक नया गांव बसा। वहां एक बूढ़ा किसान अपने पोते को कहानियां सुनाया करता था। एक चुड़ैल थी जो इंसानों से ज्यादा इंसानियत समझती थी, और एक किसान था जो भूख में भी वादा नहीं भूला। उस बूढ़े किसान का नाम था भोलू। सीख, कभी भी अपने वादों को मत तोड़ो, और जो चीजें हमें बचा रही हूं उनसे डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए।